तो नमस्कार दोस्तों, एयर कंडीशन बनाने की जानी मानी कंपनी वोल्टास लिमिटेड कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे हम नंबर्स चेक करें तो कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं। कंपनी ने क्वार्टर बेस पे भी डिक्लाइन दिखाया है, रेवेन्यू में भी और प्रॉफिट में भी, और साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी में डिक्लाइन आया है। वैसे तो कंपनी एयर कंडीशन बनाने की कंपनी है, तो अगर हम सितंबर 2022 के क्वार्टर की बात करें तो इस क्वार्टर में जनरली इस तरह की कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो एसी की सेल और रेफ्रिजरेटर की सेल कम हो जाती है। लेकिन अगर हम इसको पिछले साल के सितंबर से भी कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे भी नंबर हमें यहाँ पे नेगेटिव ही दिखाई दे रहे हैं। तो अब चेक करते हैं कंपनी के सबसे पहले रेवेन्यू को। तो इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू आए हैं 1768 करोड़ रुपये, जबकि पिछले यानी कि जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 2768 करोड़ रुपये, और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 1679 करोड़ रुपये। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं वो 36% से कम हो गए हैं, और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो सिर्फ 5% से कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है, और बाकी सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं वो हमें नेगेटिव ही यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसी बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 100 करोड़ रुपये का, जबकि पिछले क्वार्टर में 144 करोड़ था, और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 110 करोड़ था। इसमें भी क्वार्टर बेस पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 31% ग्रोथ जो है 31% की नेगेटिव डिक्लाइन आया है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9% पॉइंट से कम हुआ है। उसके बाद करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6% का आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 5% था, और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7% था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे जरूर 1% कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे ये भी 1% कम हो गया है। इसके बाद बात करें नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिया है, नेट लॉस दिखाया है 6 करोड़ रुपये का, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 110 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी को 104 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो इसमें तो परसेंटेज कैलकुलेशन एक्चुअली हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो प्रॉफिट है लॉस है, तो सारा का सारा यहाँ पे हमें लॉस ही दिखाई दे रहा है क्वार्टर बेस पे भी, और ईयर ऑन ईयर बेस पे दोनों पॉइंट पे यहाँ पे कंपनी को डिक्लाइन आया है। उसके बाद करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 22 पैसे नेगेटिव, यानी कि जो लॉस दिखाया 6 करोड़ का, उसमें कंपनी को अर्निंग पर शेयर की है लॉस पर शेयर हो रहा है 22 पैसे पर शेयर का, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 3 रुपये 29 पैसे का अर्निंग पर शेयर आ रहा था, और सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का 3 रुपये 13 पैसे का अर्निंग पर शेयर था। और यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे भी ईयर ऑन ईयर बेस पे भी दोनों में ही डिक्लाइन यहाँ पे अर्निंग पर शेयर में देखने को मिला है। तो जैसे हमने बात की थी कि कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, कंपनी ने क्वार्टर बेस पे बहुत ज़्यादा डिक्लाइन दिखाया है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी यहाँ पे डिक्लाइन ही है, क्योंकि कंपनी ने इस समय प्रॉफिट के लॉस में गई है इस क्वार्टर के अंदर। अगर बात करें कंपनी के शेयर प्राइस की और कंपनी की वैल्यूएशन की, तो आज की डेट का कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 909 रुपये पर शेयर का, और साथ साथ कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो है 171, और उसके प्राइस बाय अर्निंग रेशियो के हिसाब से, और साथ साथ हमने इस कंपनी को डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के हिसाब से भी चेक किया है, तो दोनों हिसाब से कंपनी एक ओवर वैल्यूड कंपनी है, यानी कि कंपनी उतना पैसा नहीं कमा रही है जितना उसकी वैल्यूएशन लोगों ने उसको दी हुई है। और उसके कई सारे रीज़न है कि कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी हम देखें तो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन में आज की डेट में कंपनी चल रही है। तो फिर वही बात है कि अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो हम क्या करें। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप देख ही रहो प्राइस काफ़ी हाई चल रहा है, और अगर आप कुछ रीबैलेंसिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट में तो अभी इस क्वार्टर में तो लॉस में ही कंपनी, और आगे आने वाले टाइम में क्या होगा वो चेक करने वाली बात है। और नया पैसा अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उसके लिए बिल्कुल भी ठीक समय नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी काफ़ी हाई चल रही है, और इस क्वार्टर में भी कंपनी ने लॉस दिखाया, तो दोनों कंडीशनें इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जा रही हैं। तो इस हिसाब से कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।